में मैं आपको फिर से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चंस को समझाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, म्यूजिक का जो रिलेशन इस वर्ड से है वही रिलेशन इस वर्ड का फोर्थ वर्ड से होना चाहिए। ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो इस जो कि बोला भी गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। आपको इसमें इसी तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी देख पा रहे हैं कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो अल्फाबेट्स का जब भी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें वहां पर नंबर याद होने चाहिए अल्फाबेट्स के, तभी आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम म्यूजिक के नंबर लिख लेंगे यहाँ पर। तो एम का नंबर होता है 13, यू का होता है 21, एस का होता है 19 और आई का होता है 9 और सी का होता है 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वर्ड के देखते हैं। एस के कौन से नंबर पे आता है? 19 पर आता है। जेड का सभी को पता होगा 26, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 होते हैं, तो लास्ट में जेड का 26 ही आता है। तो डब्ल्यू किस पर आता है? 23 पर। एल आता है 12 पर। 13 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना है? 6 का। तो हमने यहाँ पर 13 में 6 ऐड किया है तो 19 आया है। 21 में हमें क्या ऐड किया है कि 26 आ जाए 5, और 19 से 23 कैसे बना? +4 करके, और ऐसे ही 9 में 12, 9 से 12 हो गया तो +3, और 3 से 5 तो +2। तो पैटर्न ये वाला बन रहा है, मतलब पहले +6 किया, फिर +5, फिर +4, फिर +3 और फिर +2। ऐसे ही हम इस वर्ड के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इरेज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें +6 करना है, फिर +5 और फिर +4 +3 एंड +2। तो यहाँ पर सी, अब इसका नंबर लिख लेंगे हम। सी कौन से नंबर पर आता है? 3 पर आता है। ए 1, एन 14, ओ 15 और 5, ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे। ठीक है, हमने इसमें 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसमें हमने 5 ऐड किया है तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 14 में हमने 4 ऐड करना है, तो 14 में हमें 4 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? 18। और 15 में हमें 3 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा? फिर से 18 आ जाएगा। और 5 में हमें 2 ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 7। तो अब 9 किसका नंबर होता है? आई का। आई चारों ऑप्शन में लिखा हुआ है। 6 किसका होता है? एफ का। तो ये यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया और ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, बचे अभी ए और बी। अब 18 किसका होता है? आर का। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आर आर है। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 18, तो ये क्या हो जाएगा? आर। तो अब इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहीं से सही हो जाएगा, चाहे हम फिफ्थ नंबर भी चेक करें या ना करें, बट हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। 7 किसका होता है? जी का। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। तो कथन कहा गया है, गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। तो कथन में साफ साफ दिया हुआ है कि उसकी घरेलू मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है और गेहूं का उत्पादन जो है वो कम हो रहा है। निष्कर्ष में लिखा हुआ है घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, हमें गेहूं का आयात करना चाहिए। निष्कर्ष 2 पे लिखा हुआ है। तो हमें आंसर में से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होता है। तो यही होता है कथन और निष्कर्ष के सवालों में। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जहां पर एक जनरल अवेयरनेस के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, तो गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, तो निष्कर्ष के आधार पर हमें घरेलू मांग कम की जानी चाहिए या गेहूं का आयात करना चाहिए। अब घरेलू मांग कम की जानी चाहिए, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया है, क्योंकि घरेलू मांग थोड़ी ना कम करेंगे। क्योंकि अगर हम जनरल से एस्पेक्ट में देखें कि अगर गेहूं का उत्पादन हो रहा है और वो कम हो रहा है और हमें घरेलू मांग जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए, अन्न ज़्यादा चाहिए, तो हम अन्न को कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि उतनी तो नीड है ना। तो जितनी नीड होगी पीपल की, हमें उसके अकॉर्डिंग उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? गेहूं का आयात करना चाहिए। आयात क्या होता है? दूसरे विदेशों से सामान को मंगाना। ठीक है, या फिर किसी भी जगह से हमें
गेहूँ जो है वो लेकर आना है। निर्यात का मतलब है हमें बेचना है। एक देश से दूसरे देश में जब भी कोई सामान जाता है तो उसे निर्यात बोलते हैं, और आयात बोलते हैं जब किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाया जाता है, उसे आयात कहते हैं। तो हमें उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, ना कि घरेलू मांग को कम करना है। तो निष्कर्ष यहाँ से साफ साफ क्या होगा, निष्कर्ष 2 सही होगा। तो ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम कभी भी वेन डायग्राम को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वेन डायग्राम क्या ही बनाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके जनरल अवेयरनेस को देखते हैं कि आपको कितनी अवेयरनेस है, कितना आप सोशली अवेयर हो, क्या करना चाहिए। एक तरह से ये जनरल वे में आता है, तो इसमें वेन डायग्राम की कोई भी नीड नहीं है। ये एक कथन और निष्कर्ष के सवालों में आएंगे जो कि आपको एग्जाम्स में बिल्कुल सही के सही करके आने हैं। तो अपने बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को समझाया हुआ है, तो वो वहाँ पर जाके चेक कर सकता है चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न भी कथन और निष्कर्ष का है, तो कथन पढ़ लेंगे हम पहले। पहला कथन है कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। दूसरा है एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो ऐसे इसमें कथन और निष्कर्ष के सवालों में हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो कुछ छात्र, सभी के छात्र क्या हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। तो मान लो ये एक क्लास है, उसके सभी छात्र क्या हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो ये इसका मतलब इस क्लास का हिस्सा नहीं है, इसको हम अलग से ड्रॉ करेंगे। एक्स जो है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। निष्कर्ष पढ़ लेंगे, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुछ छात्र हैं वो तीव्र बुद्धि के नहीं है, बट यहाँ पर तो कुछ ऐसे छात्र की बात ही नहीं की है जिसके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कक्षा के छात्र क्या हैं, बुद्धि के हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। तो ये तो जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो यहाँ से सीधा सीधा रॉन्ग हो गया है। दूसरा है एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये भी कहीं नहीं बताया है कि किसको मेहनत करनी है, किसको नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वेन डायग्राम से कोई भी रिलेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी निष्कर्ष जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। तो ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है इधर से कि एक्स जो है वो इस कक्षा का छात्र नहीं है, क्योंकि अगर इस कक्षा का छात्र होता तो वो भी क्या होता, तीव्र बुद्धि का होता। तो यहाँ से तीसरा जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। तो हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा, सी। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। जो भी हमने कथन देखे हैं उसके अकॉर्डिंग थर्ड जो निष्कर्ष है वो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। मुर्गा का जो रिलेशन मुर्गी से है वही रिलेशन बीजाश्व का इन फोर्थ ऑप्शन में से एक ऑप्शन के लिए होगा सही। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या देख पा रहे हैं कि मुर्गा मुर्गी मतलब एक पुल्लिंग है तो एक स्त्रीलिंग है। तो बीजाश्व भी क्या है, पुल्लिंग है, और हमें इसका क्या ढूंढना है, स्त्रीलिंग। तो बीजाश्व का मतलब पता होना चाहिए। तो बीजाश्व का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, बीजाश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो उसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, घोड़ी। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए। किसी को अगर बीजाश्व का मतलब नहीं पता है तो वो आंसर रॉन्ग करके आ सकता है। तो हमें अपना शब्दकोश भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर बीजाश्व का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ी। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से। अब बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है A, F, और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह अपना आंसर बताना है। तो ये एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब कि वर्णमाला श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो ए से ए आ रहा है, और फिर बी आ रहा है, और फिर बी से एफ, और एफ के बाद चारों ऑप्शंस देखिए आप, सारे के सारे बहुत दूर के हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा नंबर बन रहा है। एफ के बाद डायरेक्ट हम बहुत बड़े नंबर पर जा रहे हैं। तो जब भी हम कभी बड़े नंबर की बात करें ना, वहां पर मल्टीप्लीकेशन का रूल मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में लग ही जाता है। तो यहाँ पर भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। ए से ए मतलब कि 1 1, बी कितना होता है 2, और एफ का कितना होता है 6। एफ कितने नंबर पर होता है 6। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक की मल्टीप्लाई
1 में की तो मल्टीप्लाई 1 करके 1 आया है, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने किससे करी, पहले 1 से की, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 में की। अब 2 से 6 कैसे आया, मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 2 की 3 में। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है कि पहले मल्टीप्लाई 1 में की, फिर 2 में की, फिर 3 में करी। अब किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, किसकी करेंगे, 6 की। तो 6 की गुणा 4 करेंगे तो 6 चौक 24, और 24 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, एक्स, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा।